हेलो गाइस, आप देख रहे हैं विनोद। मैं हूँ विनोद। तो चलिए विनोद करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्या है? आज शाही का बर्थडे है, इसलिए हमसे मम्मी ने हमें कहा था कि कुछ भी मंगा ले, तो हमने आइसक्रीम मंगा ली है मैंगो कलर की। फ्लेवर मैंगो कलर की बोली है। हैप्पी बर्थडे शेरी, हैप्पी बर्थडे शेरी, हैप्पी बर्थडे डियर शेरू, हैप्पी बर्थडे शेरी। ऐसा बना रही मैं। उसे देखो बाबुल की दुआ दिख गई दिख गई दिख गई। रोना आ नहीं रहा होगा लेकिन बस लड़की खिलाओ। ये देखो क्या कर रहा है। अरे बाप रे, अब मेकअप उतारने के बाद और डर गया हूँ। ये देखो ये वही थी जो इतनी जैसी आंखों की बनी पड़ी थी। निकल गए थे रोते रोते। अलग पलक सब गिर गए होंगे इधर उधर। आईलैश वगैरह। और कैसा होता अगर एक लेंस गिर जाता और एक लेंस आंखों में रह जाता। मेरा बाजीगर सी लगती है तो उसका वेट करते हैं। बाजीगर आजा तुझे हैप्पी बर्थडे शेरी। आजा तुझे चार उसके ऊपर। हाँ चले जाएंगे ऑफिस हम दोनों कहानियाँ है ना सिद्धि। क्या कहती? कल आप भी चले जाओगे, दीदी भी चली जाएंगी। बच्चे सिद्धि अपनी आइसक्रीम मेरा बंडल मुझे मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे स्माइल? अरे शिवानी की आइसक्रीम में से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज के दिन 9 जून को मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि आज मेरे शैरी का बर्थडे है। और शैरी मैं बता देती हूँ, पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि शैरी कौन है। शैरी मेरा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा पेट था। और था मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अभी मेरे पास नहीं है, किसी रीज़न की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था उसको। और इसी दिन, आज के दिन ही मैं उसको अपने घर पे लाई थी। 9 जून 2019 को वो मेरे पास, मैं उसको लाई थी। और इतना सा था, बिल्कुल छोटा सा, मतलब ऐसा था 35 दिन का था शायद। और बहुत ही प्यारा, मतलब उसको देख के ना, मतलब क्या बोलूँ, वो मतलब पहला दिन जब मैंने उसको पहली बार, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी किसी भी एनिमल को अपने हाथ में नहीं लिया था, मतलब इनफैक्ट टच भी नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगता था कि कहीं मेरे हाथ से गिर जाएगा या कुछ। तो मैंने कभी भी किसी भी एनिमल को कभी भी टच नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक ही बच्चा था जिसे मैंने अपनी गोद में लिया था, टच किया था, वो था शैरी। और वो दिन मैं नहीं भूलती। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी अगर मुझे मिल जाएगी तो आज का व्लॉग जो है इसीलिए मेरे शैरी को डेडिकेटेड है, ताकि कहीं भी होगा, मतलब मेरे ब्लेसिंग्स उसके साथ हमेशा है। मैं उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत उसका ख्याल रखती थी, टाइम से खाना देना, वैक्सीनेशन देना, मतलब मैंने सूसू पॉटी भी उसको बहुत साफ़ किया है, बहुत साफ़ किया है। तो करते ही हैं यार, जिसको हम, जो भी पेट हम लेकर आते हैं, अगर हमें उससे बहुत प्यार है तो मतलब हम सब कुछ करते हैं उसका, मतलब ह्यूमन चाइल्ड के लिए करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने पेट के लिए भी करना होता है। और मुझे पता है कि जो लोगों के पास पेट होगा तो वो लोग समझ सकते होंगे कि कितनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि वो मेरे साथ ही सोता था, जहाँ मैं सोती थी वहीं आके सोता था। अगर जब तक मैं उसको अपने साथ नहीं सुला लूँगी ना अपने पास में, तब तक पूरा टाइम वो भौंकता ही रहता था, पूरा टाइम भौंकता था, मतलब सोने भी नहीं देता था ना सोता था। और जैसे ही मैं उसको अपने पास बिठा लेती थी वैसे ही वहीं पर सो जाता था, मतलब ऐसी आदत थी। और जैसे ही आती थी बाहर से उसको पता चल जाता कि हाँ मैं आ गई हूँ, मतलब मेरी बेल रिंग करने से पहले ही उसको पता चल जाता था। पता नहीं क्या सिक्स सेंस होती है मतलब डॉग्स में, कि उनको सब कुछ पता चल जाता है। और जैसे ही मैं उसके पास से उठकर जाती थी ना, जैसे वो सोया हुआ है और मैं उसके पास से अगर उठ के चली जाऊँ पानी पीने के लिए या कैसे भी, तो तुरंत उसको पता चल जाता था। एक मिनट पहले मैं लिपस्टिक लगा लूँ वरना लगा नहीं पाऊँगी।
वो मेरे पास सिर्फ 4 महीने रहा था, लेकिन जब मैं उसको लेकर आई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास 4 महीने के लिए ही रहेगा और उसके बाद मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ज़रा भी मुझे आइडिया नहीं था। तो क्या पता और भी उसके लिए और भी कुछ अच्छा कर पाती, और भी कुछ वो कर लेती उसके लिए, अगर ऐसा पता होता तो मुझे। लेकिन हाँ, जब भी 9 जून आता है तो मुझे बहुत मतलब याद ज़रूर आती है उसकी। ये तो आपको बताया ही नहीं कि शैरी की ब्रीड कौन सी थी। शैरी एक लैब्राडोर था और वो एक मेल डॉग था। वैसे आई एम ऑल्सो एनिमल लवर पर्सन। मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। मतलब ऐसा लगता है कि एनिमल्स के लिए क्या क्या नहीं कर दें, जितना हो सके उतना कर दें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अभी जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है तो अभी अपने घर के बाहर या शॉप्स के बाहर तो आप पीने के पानी का कुछ इंतज़ाम करके रख दो, क्योंकि जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो पानी वानी पी लें। और थोड़ा बहुत अगर चिड़ियों के लिए आप रख दो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बेचारे जानवर बेज़ुबान होते हैं, बोल नहीं पाते। तो मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में आपको स्पेशली रिक्वेस्ट की थी और लोगों से कि प्लीज़ अपने घर के बाहर, शॉप्स के बाहर कुछ पानी का अरेंजमेंट करके रखें, ताकि आते जाते पंछी, जानवर वगैरह उस पानी को पी पाएँ। आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप भी ऐसा करें, अगर आपने नहीं किया है तो। और जो लोग ऐसा करते हैं तो उनको थैंक यू सो मच, हाथ जोड़कर। और बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एनिमल्स को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं एनिमल्स के साथ। मतलब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, कौन से प्लेनेट के होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर इतना ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाते हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं उनको अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपने आप का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एनिमल्स को मारते हो। यार इतनी छोटी सोच है आप लोगों की, इतना छोटे इंसान हो आप, इंसान भी नहीं हो सकते ऐसे लोग। क्योंकि इंसानियत जिसके अंदर होगी ना, वो एनिमल्स को कभी भी घात नहीं पहुंचाएगा, कभी भी किसी को मतलब इस तरह से हर्ट नहीं करेगा। और जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं होती तो वो कहाँ से एनिमल से प्यार करेंगे? कोई किसी से नहीं कर सकते ऐसे लोग, क्योंकि बेचारे जो बेज़ुबान जानवरों से प्यार नहीं कर सकते वो इंसानों से क्या प्यार करेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स भी नहीं है, और ना ही मैं ऐसे लोगों का मतलब बोलना भी नहीं चाहती ऐसे लोगों के लिए, कि मेरे को अंदर से उनको देख के कितना गुस्सा आता है, कितना खुंदक आती है मुझे जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जो लोग एनिमल्स के साथ ऐसा करते हैं। और हर साल 9 जून को मैं उसके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपने स्टेटस पे लगाती हूँ। तो इस तरह से बस मैं उसको याद कर लेती हूँ और कुछ ना कुछ एक स्वीट डिश खा लेती हूँ। बहुत अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि पेट्स ऐसे होते हैं ना कि वो बेचारे बोल नहीं पाते और पूरी तरह से वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए इतने ज़्यादा लॉयल होते हैं कि शायद कभी कोई इंसान भी इतने ज़्यादा लॉयल नहीं हो सकते आपके लिए, कि जितना आपका पेट आपके लिए इतना ज़्यादा लॉयल होता है। वो कभी आपको डिच नहीं करेंगे हमेशा। मतलब जितना भी आपने उनके लिए करते हो, जितनी उनकी केयर करते हो ना, तो वो चीज़ उनके लिए कितना मायने रखती है। वो इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं आपसे कि अगर आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए ना, मतलब अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए कभी, तो वो भी बेचारा उदास हो जाता था, मेरे पास ही बैठा रहता था। तो बस यही बताना था मुझे शैरी के बारे में। ऐसे मैं ये सोच रही थी कि अब 2 साल हो चुके हैं, जैसे 2019 में मैं लाई थी, और अब अगर देखा जाए तो वैसे काफ़ी बड़ा हो गया होगा, इनफैक्ट आदमी बन गया होगा पूरा। क्या पता बीवी बच्चे वगैरह भी हो, उसके बाल बच्चे वगैरह भी, शादी वादी भी कर ली हो। अगर उसके बाल बच्चे हो गए होंगे तो मैं कौन बन गई होंगी? उसकी बच्चों की सास। 8-10 बच्चे तो होंगे ही शैरी के, तो पता नहीं है कैसा होगा, कितने बच्चे होंगे उसके। ना शैरी की कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं तो उसकी ग्लिम्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एंजॉय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ आओ जल्दी, कम 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 बेबी, कम 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 आओ, डरते नहीं है, आओ। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। डरो नहीं, आओ, आजा 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 आजा, डरते नहीं हैं। चल 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 चल, चलो 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 चलो, सीखो अपने आप। आओ, कम। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह, आ गया आ गया, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मेरा शेरू आ गया। अरे वाह, आजा 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 आजा, अरे वाह, मम्मी खुद से आ गया, मम्मी खुद से आया नीचे।
आलू के पराठे खा गए थे, चलो की नोट में सो गए थे, चलो मेरा कमल खा गए थे, आलू के पराठे। फूड खाया? बताओ, फूड ले लिया आपने? सारा फूड फिनिश कर लिया? सारा? अच्छा, घूमी जाओगे? घूमी जाओगे? अच्छा, ट्रीट खाओगे? चलिए ट्रीट खाओगे आप? ट्रीट लाओ? ट्रीट?